सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, एसबीसी का पेपर हुआ था 23 का, सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस का। आप लोगों को पता ही होगा उसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, बी एंड सी। सो क्या प्रॉब्लम हुई है एसबीसी के पेपर में एंड क्यों स्टूडेंट परेशान है, बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करता रहा, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड रिव्यूज़ लाता रहता हूँ आप लोगों के चैनल पे। सो गाइस, सब्सक्राइब दी चैनल। सो ध्यान से सुनिए, हमारे एसबीसी में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, बी एंड सी। पार्ट सी हमारा होता है 25 मार्क्स का, पार्ट बी होता है 35 मार्क्स का एंड पार्ट ए होता है हमारा 40 मार्क्स का। एंड पार्ट सी में क्या प्रॉब्लम आई, पीपीआईआरपी, सीआईआरपी, डोरमेंट कंपनी, स्ट्राइक ऑफ, ये 3 चैप्टर रहते हैं। एंड काफ़ी बच्चे इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके जाते हैं, जो कि मैं भी बोलता हूँ यार इसमें आप 25 में से आराम से 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई यार कि पार्ट सी में ही जो पार्ट सी के क्वेश्चन थे वो नहीं आए, वो पार्ट बी के क्वेश्चन आए, IRD के क्वेश्चन आए। तो जिसको देख के स्टूडेंट काफ़ी परेशान हुए, है ना। और कंपनी लोगों में भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे, है ना, इस एसबीसी में। सो गाइस, जो पेपर पैटर्न था, ये कह सकते हैं जो बाइफर्केशन है पार्ट ए बी सी, उस पार्ट सी में पार्ट सी के क्वेश्चंस नहीं थे, है ना, थे, लेकिन पार्ट बी के क्वेश्चंस भी आ गए। तो जो कि बाइफर्केशन का मतलब यही होता है कि पार्ट सी में 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर में से आपसे 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पार्ट सी में पार्ट बी के क्वेश्चन पूछे गए। एंड ऐसे हमने गवर्नेंस के पेपर में देखा था लास्ट टाइम पे, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इधर से उधर चले जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि पार्ट बी के सी में चले जाए, सी की बी में चले जाए, ए के डी में चले जाए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। गवर्नेंस में जून 23 में ऐसा हुआ था। तो ये चीज़ ना काफ़ी स्टूडेंट को परेशान करती है कि यार हम अगर हम उस बाइफर्केशन के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो आई थिंक उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर आना चाहिए, सबको ऐसा लगता है। लेकिन उस तरीके से जब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते तो स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यार 6 से 8 महीने की मेहनत होती है सबकी, और जिसके अटैम्प्ट लग रहे हैं तो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं और सोचते हैं कि इस बार तो निकाल ही देंगे, कोई पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब वो क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलता है ना, और कहीं ना कहीं जब पार्ट्स दे रखे होते हैं हमारे पेपर में, तो हम ऐसा बिहेव करते हैं कि यार हम ना उस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। पार्ट सी है सपोज एसबीसी का, तो 25 में 20 मार्क्स वहीं से लेंगे, 40 में से बस हमें 20 मार्क्स और चाहिए पास होने के लिए, 40 चाहिए होते हैं। तो वहाँ से आप कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हैं। लेकिन जब आपका फेवरेट पार्ट जो होता है वहीं से अगर आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं तो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन वहीं डाउन हो जाता है ना। तो ये कह सकते हैं थोड़ा बहुत स्टूडेंट के लिए काफ़ी परेशान कर देता है स्टूडेंट को, क्योंकि जिस तरीके से हम तैयारी करते हैं, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस रहता है, वास्ट सिलेबस रहता है, तो हम जहाँ पार्ट्स रहते हैं तो उसका पूरा फुल यूटिलाइजेशन करते हैं कि यार हम पार्ट के हिसाब से तैयारी करें, पार्ट सी करें, फिर बी करें, फिर ए करें। और यही सबसे बड़ी स्ट्रेटजीज रहती हैं हमारे इस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए, चाहे आपका CS प्रोफेशनल में हो, चाहे आपका CS एग्जीक्यूटिव में हो, है ना। तो वो सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेटजी रहती है कि हम पार्ट के हिसाब से तैयारी करें और उस हिसाब से हम एग्जाम क्लियर करें। लेकिन जब वो क्वेश्चन पेपर नहीं देखने को मिलता है ना उस तरीके से, जिस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है कि हमें इस तरीके से बाइफिकेशन होगा, तो तकलीफ होती है। एंड कह सकते हैं कि बुरा भी लगता है यार, क्योंकि इतने टाइम की मेहनत ऐसा लगता है कि ये बेकार होने वाली है, नेक्स्ट टाइम की तैयारी करो। एंड काफ़ी स्टूडेंट परेशान भी होते हैं। सो गाइस देखो, अभी हो चुका है, ठीक है। एंड पूरा पेपर करके आना, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ भी हो जाए पेपर पूरा करके आना रहता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं हमने पार्ट भी पढ़ा नहीं होगा, है ना। अब पार्ट भी क्वेश्चन पार्ट सी में आएगा तो एटलीस्ट कुछ तो लिखा होगा ना। हाँ, वो बात अलग है कि इधर तो क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, लेकिन जो आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, लिखा तो होगा, है ना। तो पूरा पेपर करके आना रहता है। एंड बाकी जिस चीज़ के भी पेपर, है ना, अभी तो नहीं पूरे पेपर खत्म हो गए, बाकी बचे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छे से फोड़ना एग्जामिनेशन को, ठीक है। मतलब जिसके भी जितने भी एग्जामिनेशन बचे हैं यार, ऐसा नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाएं कि यार अगर पेपर ऐसा आया तो फिर से ऐसा आया, तो फिर से ऐसा आया तो क्या हुआ, पूरा पेपर करके आना है। मैं हमेशा बोलता हूँ एक स्ट्रेटेजी जो भाई कांस्टेंट है, हमेशा रहेगी कि पूरा पेपर करके आना है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। चाहे आप CS एग्जीक्यूटिव का दे रहे हो, चाहे प्रोफेशनल का दे रहे हो, पूरा पेपर का अटेम्प्ट करके आना है। वो बात अलग है आप डिमोटिवेट हो जाए पेपर से देख के, वो नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि सिर्फ यू आर नॉट द ओनली वन जिसके साथ ऐसा पेपर आ रहा है, सबके साथ आ रहा है। तो हमें बस ये है कि जो उस टाइम पे 3 घंटे टिक गया, जिसने उस 3 घंटे को अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लिया, इवन तो कि पेपर देखने के बाद भी कि यार मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो रहा हूँ, वो आपका मोटिवेशन ना वहाँ पे कॉन्सेंट रखना है, बिल्ड करके रखना है वहाँ पे, है कॉन्फिडेंस गिरने नहीं देना आपको, ठीक है। पेपर देखने के बाद भी जो पेपर को ऐसा कहना मुझे आता है पेपर, और वहाँ दिखाया एग्जामिनर को मुझे आता है पेपर, तो वो आराम से स्कोर कर सकता है एग्जामिनेशन, ठीक है। सो गाइस, मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना, फ्लाइंग कलर से पास होंगे। बस ये है कि यार इस समय ना दिसंबर के लास्ट डेज चल रहे हैं एग्जामिनेशन के, तो उस तरीके से अच्छे से पढ़ना है यार, है ना। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पेपर ऐसा आ रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हो सकते हो, लेकिन अभी ना जो बच्चे हैं हम उससे फोकस कर सकते हैं। बाकी जिसका एग्जीक्यूटिव के एग्जाम रह गए हैं, प्रोफेशनल के रह गए हैं, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। मस्त तरीके से पढ़ता रहो, गजब तरीके से पढ़ता रहो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। टाटा बाय सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट। और बाकी हम बात करेंगे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, एग्जामिनेशन के बाद बात करेंगे इसमें। टाटा बाय सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट।